मारियोपोल और बावरिंका में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। टैंक तैयार हो रहे हैं, गोला बारूद से लैस हो रहे हैं। एक बड़ी जंग के लिए फिर तैयार हो रहा है मारियोपोल। ये तस्वीर यूक्रेन के मारियोपोल के अजोवस्टल औद्योगिक जिले की है। तस्वीर में जो फौजी नजर आ रहे हैं वो रूस या यूक्रेन के फौजी नहीं बल्कि रूस समर्थित सैनिक हैं। रूस के आशीर्वाद से ये जवान मारियोपोल में यूक्रेन के उस आखिरी किले पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। यूं तो मारियोपोल के अधिकांश हिस्से पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है, लेकिन अजोवस्टल औद्योगिक जिला अभी भी यूक्रेनी फौज का दुर्ग बना हुआ है और क्रीमिया तक गलियारा बनाने के लिए रूस हर हाल में इस पर कब्जा करना चाहता है। अजोवस्टल पर कब्जे के बाद मारियोपोल पर रूस का पूरा कब्जा हो जाएगा। कब्जे की इस कोशिश में रूस पर मारियोपोल में केमिकल हमले का आरोप लग रहा है। रूसी हमले में मारियोपोल अब तक काफी बर्बादी देख चुका है। डोनेत्स्क ओब्लास्ट के गवर्नर के मुताबिक मारियोपोल में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमले की वजह से मारियोपोल की करीब 4.5 लाख आबादी में से करीब 3 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं, जबकि 1.5 लाख लोग अभी खाने पीने के सामान, बिजली और पीने के पानी के संकट के बीच मारियोपोल में फंसे हुए हैं। जंग के 47वें दिन यूक्रेन का बारविनकोवा हमले के निशाने पर रहा। खार्किव रीजन का छोटा सा शहर बारविनकोवा डोनेत्स्क और लुहांस्क बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पिछले कई हफ्तों से बमबारी हो रही है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी फौज के जवान मुस्तैदी से रूसी हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी जवान फिर से नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। दरअसल रूस की योजना रूस से सटे यूक्रेन के पूर्वी इलाके के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करने की है। इस इलाके को डोनबास कहा जाता है, लेकिन लोगों के निकलने में भी रूस बाधा डाल रहा है। कल जब बारविनकोवा से 3 ट्रेनों से लोग निकल रहे थे, तब रूस ने हवाई हमले से उनका रास्ता रोक दिया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को यहीं से सटे क्रेमाटोर्स्क स्टेशन के पास रूसी मिसाइल हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन रूस पर लगातार नरसंहार का आरोप लगा रहा है। कई शहरों में रूसी फौजों पर नागरिकों को निशाना बनाकर हमला करने का आरोप है। ऐसा ताजा हमला 8 अप्रैल को क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। मिकोलीव में 4 अप्रैल को बाजार पर क्लस्टर बम फेंके गए, इसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं बोर्डियांका 1 महीने तक रूसी कब्जे में रहा। यहां रिहायशी इमारतों पर रॉकेट बरसाए गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं मारियोपोल में मृतकों की बहुत बड़ी संख्या बताई जा रही है। यहां अभी भी रूसी कब्जा है। गवर्नर के मुताबिक यहां 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अब आपको ये दिखा देते हैं कि अब तक 11 शव मलबे के अंदर से पाए गए हैं। ये रूसी नरसंहार जिसका लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रूस थमा नहीं है और यूक्रेन भी लगातार जानकारी दे रहा है कि कैसे अलग अलग शहरों में नरसंहार जारी है। मास तरीके से लोगों को दफनाया जा रहा है, यानी कि एक साथ कई कब्रगाह कई अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहे हैं। रूसी फौज ने के कब्जे में 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसके साथ ही केमिकल हमले का आरोप भी लग रहा है। वहां सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें चल रही हैं जिसमें कुछ लोग केमिकल हमले के पीड़ित और चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं। जेलेंस्की भी ऐसा शक जता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि रूसी कब्जा होने के चलते इसका सबूत जुटा पाना मुश्किल है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगा दिया है। गवर्नर ने जताया है केमिकल हमले का अंदेशा
कुछ चश्मदीदों ने ये दावा किया है कि उन्होंने ये केमिकल हमला दरअसल देखा है, यानी कि केमिकल वॉरफेयर जिसकी आशंका जताई जा रही थी, अब उसकी आंखों देखी बातें सामने आ रही हैं। यानी कि नरसंहार केमिकल वॉरफेयर की वजह से हो रहा है और ये एक बड़े लेवल पर, यानी कि एक बहुत ज्यादा संख्या जो कि यूक्रेन के नागरिकों की है, इस केमिकल वॉरफेयर का शिकार हो रही है। हमले के सबूत जुटाना मुश्किल है, ये जेलेंस्की ने कहा है, लेकिन अगर यकीन किया जाए उनकी बातों का तो जाहिर तौर पर रूस अब इस वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको दिखा देते हैं कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या कुछ कहना है। उन्होंने पुतिन पर नरसंहार का आरोप फिर से दोहरा दिया है। उनका यह कहना है कि अगर लगातार रूस इसी तरीके से अपने नरसंहार को जारी रखता है तो वहां पर और ज्यादा मृतकों की संख्या हो सकती है।